सुबह के ठीक 10 बजे थे। मुंबई के पॉश इलाके में स्थित एक बहुमंजिला ऑफिस टॉवर के बाहर गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। हर कार से उतरे लोग चमचमाते सूट बूट, महंगे परफ्यूम और तेज चाल के साथ इमारत की ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में आगे निकलने की महत्वाकांक्षा साफ झलक रही थी। इसी भीड़ में एक युवक धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अंदर जा रहा था। उसके बाल हल्के बिखरे हुए थे, चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी और कंधे पर एक फटा पुराना बैग लटका था। पैंट हल्की मुरझाई हुई और जूते इतने पुराने कि लगता था जैसे बरसों से पहने जा रहे हों। उसका नाम था अरविंद। लोगों ने उस पर नजर डाली, लेकिन तुरंत नजर फेर ली। उनके लिए वह बस एक मामूली कर्मचारी था, लेकिन सच यह था कि अरविंद वही शख्स था जो इस कंपनी का भावी मालिक बनने वाला था। हाल ही में लंदन से पढ़ाई पूरी करके लौटा था और अमेरिका की एक प्रतिष्ठित कंपनी में इंटर्नशिप कर चुका था। लेकिन उसने अपना असली चेहरा छिपाने का फैसला किया। उसने सफाई कर्मचारी का रूप धारण किया ताकि देख सके कंपनी में कौन ईमानदार है, कौन सिर्फ दिखावे में डूबा है और कौन अपने पद के अहंकार में अंधा हो चुका है। हाथ में पोछा और बाल्टी लिए अरविंद चुपचाप ऑफिस के अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही वह रिसेप्शन के पास पहुंचा, तेज कदमों से एक महिला आई। उसका नाम था सोनाली, कंपनी की सीनियर सुपरवाइजर। उसकी हाई हील्स की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। चेहरा घमंड से भरा हुआ और स्वर कठोर। उसने अरविंद को ऊपर से नीचे तक घूरा और बोली, यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? तुरंत फ्लोर साफ करो। यह कोई खड़े रहने की जगह नहीं है। अरविंद ने सिर झुका लिया। उसके भीतर कहीं हल्का सा दर्द हुआ, लेकिन चेहरे पर शांति बनाए रखी। वह जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा। जाने से पहले सोनाली ने ताना मारा, ध्यान रखना, यहाँ आलस करने वालों की जगह नहीं है। ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। पास खड़े कुछ कर्मचारी हंस पड़े। कुछ ने आंखें चुराईं और कुछ फाइल में सिर घुसेड़कर निकल गए। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह साधारण दिखने वाला सफाई कर्मचारी ही एक दिन उनका भविष्य तय करेगा। दोपहर के समय ऑफिस की कैंटीन हंसी ठिठोली से गूंज रही थी। कोई कॉफी मग के साथ गपशप कर रहा था, कोई जोर जोर से ठहाके लगा रहा था। अरविंद एक कोने में चुपचाप फर्श पोंछ रहा था। तभी एक महिला कर्मचारी हंसते हुए बोली, देखो देखो, नया सफाई वाला, लगता है गांव से सीधा यहाँ आ गया है। दूसरी बोली, हाँ, इसे तो लिफ्ट का इस्तेमाल भी नहीं आता होगा। तीसरा कर्मचारी बोला, कल कैंटीन से खाने की कोशिश मत करना, यहाँ फ्री में नहीं मिलता। सभी हंसने लगे। अरविंद के कानों में सब आवाजें गूंजी, लेकिन उसने सिर नहीं उठाया। बस हल्की सी मुस्कान के साथ काम करता रहा। वह हर चेहरे को ध्यान से याद कर रहा था। इन्हीं दिनों अरविंद की मुलाकात हुई रामेश्वर से। वह पिछले 20 साल से सफाई कर्मचारी था। उम्र ढल चुकी थी, बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन चेहरा शांत और दिल बड़ा था। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, कोई उसे बूढ़ा झाड़ू वाला कहता, कोई उसके कपड़ों का मजाक बनाता, लेकिन रामेश्वर कभी बुरा नहीं मानता। अरविंद ने एक दिन पूछा, भाई, जब लोग आपको अपमानित करते हैं तो बुरा नहीं लगता? रामेश्वर मुस्कुराया और बोला, सम्मान ऊपर वाला देता है। लोग हंसेंगे, ताने मारेंगे, लेकिन अगर मन साफ और काम ईमानदार है तो नींद चैन से आती है। उसकी बातें अरविंद के दिल को छू गईं। उसे एहसास हुआ कि सच्ची ताकत यही है, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना। एक दिन ऑफिस में खबर फैली कि अकाउंट विभाग से कैश गायब हो गया है। सभी में हड़कंप मच गया। चर्चा चल रही थी कि यह अंदर का ही काम है। तभी सोनाली गुस्से में आई और बोली, मुझे पता है यह किसने किया है। रामेश्वर पानी का ड्रम लेकर आया ही था। वह घबराकर बोला, मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस पानी रखने आया था। लेकिन सोनाली ने उसकी एक न सुनी। सबके सामने उसे चोर कह डाला। एचआर ने कड़ी चेतावनी दी और रामेश्वर अपमानित होकर सिर झुकाकर चला गया। सब कर्मचारी चुप थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसके पक्ष में बोले। रात को जब ऑफिस खाली हो गया, अरविंद सिक्योरिटी रूम में गया।
सीसीटीवी फुटेज देखी, उसमें साफ दिखा कि रामेश्वर ने सिर्फ पानी रखा और तुरंत चला गया। उसने पैसे को छुआ तक नहीं। अरविंद के भीतर गुस्सा उबल पड़ा। उसने फुटेज कॉपी कर ली। खुद से कहा, अब वक्त आ गया है सच सबके सामने लाने का। अगले दिन ऑफिस में एक चमकदार कार आकर रुकी। उसमें से उतरा अरविंद, इस बार अपने असली रूप में। स्मार्ट सूट, आत्मविश्वास से भरा चेहरा और साथ में पर्सनल असिस्टेंट। सब कर्मचारी हैरान। यह वही इंसान था जिसे वे कुछ दिन पहले मामूली समझ रहे थे। मीटिंग हॉल में सभी इकट्ठे हुए। सोनाली बड़ी मुस्कान के साथ उसके पास आई और बोली, सर, वेलकम। मैं सोनाली हूँ, सीनियर सुपरवाइजर। अरविंद हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुझे तुम्हारी पहचान पता है। अब मीटिंग शुरू करते हैं। उसने स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चला दी। सबकी आंखें चौड़ी रह गईं। साफ दिख रहा था कि रामेश्वर निर्दोष है और सोनाली ने झूठा आरोप लगाया। हॉल में सन्नाटा छा गया। अरविंद बोला, मैं पिछले कई दिनों से यहाँ एक साधारण कर्मचारी बनकर रह रहा था, ताकि देख सकूं इस परिवार में इंसानियत कितनी बची है। मैंने देखा कि यहाँ घमंड और अन्याय भी है, लेकिन मैंने यह भी देखा कि ईमानदारी और सादगी आज भी जिंदा है रामेश्वर जैसे लोगों में। उसने रामेश्वर को मंच पर बुलाया और घोषणा की, आज से आप कंपनी के सप्लाई सुपरवाइजर हैं। यह आपकी मेहनत और सच्चाई का इनाम है। रामेश्वर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, भगवान तुम्हें सुख दे। इसके बाद अरविंद ने घोषणा की, जो लोग मानवता भूलकर दूसरों को अपमानित करते हैं, उनका यहाँ कोई स्थान नहीं है। इसलिए सोनाली को कंपनी से बाहर किया जाता है। सोनाली का चेहरा पीला पड़ गया। अरविंद ने उसे निजी तौर पर समझाया, जीवन यहीं खत्म नहीं होता। घमंड छोड़ो, फिर से शुरुआत करो। असली सम्मान दया और इंसानियत से मिलता है। इसके बाद ऑफिस का माहौल बदल गया। कर्मचारी एक दूसरे का सम्मान करने लगे। अब किसी को उसके कपड़े या पद से नहीं आंका जाता था। सबने समझ लिया, इंसान की असली पहचान उसके काम और चरित्र से होती है।